अगर आप 53,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अंदर से टूट जाओगे, या 53,000 में नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा और आपकी गार्जियनों को भी इस बात का पता चलेगा कि बंदा जब 53,000 में सिलेक्ट नहीं हो रहा है और मैं सोचूं कि मेरो छोरो आरएस लागू। जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है उसके मन में होती है 120 में 100 सही है, फिर थोड़ा सा 12 आगे गाड़ी में बैठे 2-4 मिलाया, बोलो वो गलत हो गया, कोई नहीं तो एक ही गलत है, थोड़ी देर गाड़ी और चली, अच्छा हो कोई नहीं 5 और गलत मान लूं, यहाँ करते वो नीचे आओगे घरे पहुंचाओगे तब 10 एक 15 गलत हो जाए, लेकिन अभी तक बंदे की कॉन्फिडेंस है कि 5-10 ही तो गलत है, सिलेक्शन तो है। फिर मास्टर जी बताइए की बताते हैं हमारी गलती, सर थे बताओ बीती जाएगी ना भाई, ऊपर नीचे भी हो सके, लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कि लगभग इतने, क्योंकि एक तो पोल द्वारा पता चल जाता है, एक फिर हमें पता है कि स्पेशल फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाला जो बच्चा था ना वो था जो अभी 12वीं करके आया, वरना कोई रीट में लगा हुआ था, कोई एसआई में लगा हुआ था। अब जो रीट में लगा हुआ था उसको बेचारा किसी को मैथ नहीं आ रही थी, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही थी, जो एसआई में लगा उसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं, मैथ से उसका कोई ज्यादा बड़ा लेना देना नहीं, तो कोई स्पेशल तो 12वीं पास लगे हुए थे, तो वो तो अभी बच्चे हैं, मैदान में आए थे, वो उतना क्या उखाड़ पाते बेचारे। तो इसीलिए हम चर्चा करेंगे कितनी मिनट 100 अगर बच रहे हैं आपके कार्ड छांट के, गुड, वेरी गुड, अच्छे। फिर भी अगर नेगेटिव, क्योंकि बच्चा इसमें करके आया है 100 से लेके अधिकतम बच्चे 105 107, कुछ ही बच्चे हैं जो 110 करके आए, ठीक है, जो 105 तक करके आएंगे 5-7 गलत और होंगे, ऐसे करके फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके 90 बच रहे हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो। इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती है, अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं कार्ड छांट के तो आप अच्छी दौड़ में, जनरल वाला अच्छी दौड़ी, जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई, कोई भी अध्यापक बता रहा है तो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 में आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं, ठीक नहीं 90-95 में आपके दा बेस्ट बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे चांस है। लेकिन फोर्थ ग्रेड सिर्फ आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, ये नौकरी आपके करने के लिए नहीं बने, आपको आगे की तैयारी करनी है, इसीलिए आगे जो भी भर्तियां आ रही है उसकी तैयारी करोगे। अभी शिक्षक भर्ती की है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, एसआई की बड़ी भर्ती है, सीटी की आने वाली है, और अभी जो बच्चे जो ठीक है जिन्होंने अभी 12वीं करके की, वो हाई कोर्ट वाला बहुत इजी, जिसमें ओनली फॉर हिंदी और उसके बाद में जीके में ओनली फॉर कल्चर सीएलटी वाली और इंग्लिश, बस इंग्लिश में छोटा सा पोर्शन है 15 नंबर का नॉर्मल सा, ये दो बड़े पोर्शन है जो आपके हाई कोर्ट में 5,000 समथिंग पोस्ट है उसकी तैयारी के लग जाना, जिसका सीटी नहीं जो अभी 12वीं पास है, जिसका अच्छा 90 तक वहां है, ठीक है, लेकिन तैयारी जारी रखना आपको। और लगभग मेरिट इतनी है कि 90 जनरल की बताई जाती है तो 4-4 5-5 आप घटाओगे तो ओबीसी एससी एसटी तक आप अपना अनुमान लगा लोगे, लास्ट तक पहुंचे 120 तक, और सही सही पर्सन किए तो मैं आपको देता हूं कि आपके 70 या 80 से ज्यादा नहीं हो सकते पहले राउंड में, कि आप मुझे सही सही करने, आपकी तैयारी अच्छी तो आप 60-70 तक पहुंचोगे, क्योंकि 70 अगर आपने 70 कंफर्म किया ना, एकदम कंफर्म कर दिया आपने 70 पूरा पूरा कंफर्म, मैं दावा ठोकता हूं 5 गलत होंगे, चाहे आपने कितने ही सही कर दिए होंगे, और नेगेटिव करोगे 1/3 करे तो कितने कट गए, 7-8, यानी कितने गलत हो गए, लगभग 7 और नीचे आ गए ना। इसका मतलब सही सही वालों में भी गलत होंगे, आदमी सही सही करके सोच के आता है, जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है उसके मन में होती है 120 में 100 सही है, फिर थोड़ा सा 12 आगे गाड़ी में बैठे 2-4 मिलाया, बोलो वो गलत हो गया, कोई नहीं तो एक ही गलत हो, थोड़ी देर गाड़ी और चली, अच्छा हो कोई नहीं 5 और गलत मान लूं, यहाँ करते वो नीचे आओगे घरे पहुंचाओगे तब 10 एक 15 गलत हो जाए, लेकिन अभी तक बंदे की कॉन्फिडेंस है कि 5-10 ही तो गलत है, सिलेक्शन तो है। फिर मास्टर जी बताइए की बताते हैं हमारी गलती, क्यों क्यों इतना 20 से गलत हो गया। अगर आप 53,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अंदर से टूट जाओगे, या 53,000 में नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन चला जाएगा और आपकी गार्जियनों को भी इस बात का पता चलेगा कि बंदा जब 53,000 में सिलेक्ट नहीं हो रहा है और मैं सोचूं कि मेरो छोरो आरएस लागू। अब वो उदाहरण मुझे मत देना कि कांस्टेबल में नहीं हुआ था आईपीएस बन गया, ऐसे गिने चुने ही उदाहरण है, अंगुलियों पे गिनने लायक ही उदाहरण है ऐसे, तो उन उदाहरणों से मोटिवेशन और जीवन नहीं चलता, उन उदाहरणों से प्रैक्टिकली चीजें असंभव होती है। जिनका कांस्टेबल नहीं है, जो आईपीएस बने, ऐसे 2 या 4 ही लोग हैं, बाकी नहीं है, बाकी लोगों का सपने थे, उन्होंने तैयारी की, पहले कहीं ना कहीं नौकरी लगे, फिर उन्होंने आईएएस आरएस की तैयारी की, तो कॉन्फिडेंस